बोर्ड एग्जामिनेशंस आने वाले हैं और यू गाइस मस्ट बी वेरी स्ट्रेस्ड आउट और बहुत एंशियस होंगे। मेरे हिसाब से ये ठीक है। जब मैं 2020 में अपने एग्जामिनेशंस देने वाली थी तो बहुत टेंशन था यार सच्ची में, बिकॉज समटाइम्स यू डोंट हैव द राइट पर्सन टू गाइड यू एंड टू टेल यू दैट इट्स ओके टू बी टेंस्ड और टू गिव यू द राइट टिप्स कि आप आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं और समथिंग लाइक दैट। सो इट्स एब्सोल्युटली ओके टू फील टेंस्ड और फील एंशियस. Because I did not have the right person, I decided to take the onus and to give you guys some right tips जो कि आपको help कर सकते हैं to ace this board examination season or to in simple language score a 95% above. So मैं आपको first tip जो देना चाहूंगी would definitely be to practice answer writing as much as possible. क्या होता है ना, कभी कभी you try of getting or you set an expectation of getting full in any subject or full in any question, but आपको मिलते ही नहीं है. You get a 3 on 5, you get a 4 on 5, you go to your teacher and you cry about your marks कि मैम इसमें तो मुझे 4 on 5 मिलने चाहिए थे, इसमें तो मुझे 5 on 5 मिलने चाहिए थे, पर मुझे इसमें क्यों नहीं मिले. इसका एक वेरी सिंपल आंसर है, you are not giving what the examiner wants you to deliver. इसका मतलब ये है इन सिंपल वर्ड्स कि आप वैल्यू पॉइंट्स नहीं दे रहे हैं. सो व्हाट डज वैल्यू पॉइंट एक्चुअली मीन? सीबीएसई ने एक वर्ड्स और या एक पॉइंट्स का सिस्टम डिवाइस किया है जो वो हर एग्जामिनर को देते हैं आंसर स्क्रिप्ट चेक करने के लिए. अगर किसी बच्चे के आंसर स्क्रिप्ट में वो 3 या 2 पॉइंट्स होते हैं, उस हिसाब से मार्क्स एलोकेट किए जाते हैं. फॉर दैट मैटर अगर आपके आंसर स्क्रिप्ट में 3 या 4 पॉइंट्स आपको 3-4 मार्क्स मिलेंगे. अगर आपके आंसर स्क्रिप्ट में उन वैल्यू पॉइंट्स में से एक भी नहीं है तो आपको 0 भी मिल सकता है. सो वैल्यू पॉइंट्स इंक्लूड आप कैसे करेंगे, आपको समझ में कैसे आएगा, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के 2 तरीके होते हैं. पहला, यू पिक अप द toughest or the longest question in your subject and you solve it from the start, from the beginning to the end, and then आप उसको चेक करो और फिर आप उसको पता करो कि वो कहाँ पे आप कहाँ लैग कर रहे हो उस क्वेश्चन में and work upon it. Second way is to solve an entire sample paper. Solving a sample paper is going to help you. sample paper की importance को मैं आगे elaborate करूंगी, but yeah, second way to actually practice answer writing is to solve an entire sample paper ताकि आप उसको फिर analyze कर सकें. उसके बाद guys elaborating more on the answer writing or the first way that is to practice the toughest question. Let's take an example of 2 streams and उनके major subjects. For example, accountancy in the case of commerce and physics in the case of science. Accountancy has very long questions and we all agree to it. कभी कभी आपको full नहीं मिलते उसमें. The reason might be कि आप कोई वर्किंग नोट ओमिट कर रहे हो, या फिर आप नरेशन ओमिट कर रहे हो, या फिर कोई जर्नल एंट्री लिख रहे हो जिसकी अमाउंट या फिर जिसकी हेडिंग्स या फिर जर्नल एंट्री इन सिंपल लैंग्वेज इज रॉन्ग. कि पता किस चलेगा कि आपको कि आप ये गलतियां कर रहे हो. द सिंपल वे इज टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आंसर्स. समटाइम्स इन फिजिक्स यू माइट थिंक कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन या जिसमें फुल मार्क्स नहीं मिले न्यूमेरिकल क्वेश्चन में. सो द राइट वे हियर इज टू स्टार्ट इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी स्टेप्स इन योर आंसर टू गेट द राइट मार्क्स. ये आपको आंसर राइटिंग से ही समझ में आएगा कि आप कौन सा स्टेप एक्चुअल में ओमिट कर रहे थे और कौन सा स्टेप आना चाहिए था. सेकेंड टिप इज एक्चुअली नॉट अ टिप, इट्स अ टेक्निक जो मैंने डिवाइस करे थे अपने 12th बोर्ड और सीए के टाइम पर, सीए प्रिपरेशन के टाइम पर. इज कॉल्ड द लास्ट डे रिविजन टेक्निक. सी इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप एक सब्जेक्ट जिसको पढ़ाने में 1 साल लग जाते हैं उसको 2 दिन में या 1 दिन में या 3 दिन में, फॉर दैट मैटर 4 दिन में भी पूरा रिवाइज कर ले. सो विच इज दैट वन थिंग दैट यू कुड डू टू इफेक्टिवली रिवाइज एंड कवर ऑल द टॉपिक्स. So my tip to you would be to devise a system of a last day revision question. आप एक क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं जिसमें आप हर सब्जेक्ट के टफेस्ट और लॉन्गेस्ट क्वेश्चन जिसमें आपको लगता है वो सारे चैप्टर के पॉइंट्स कवर हो सकते हैं उनको स्टार मार्क कीजिए, या आप उनको कहीं किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में पीडीएफ में सेव कीजिए और आप उन्हीं को रिवाइज कीजिए एग्जाम के 1 दिन पहले. इससे क्या होगा, सिंस वो टफेस्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्गेस्ट होंगे, आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम के 1 दिन पहले कि यार ये क्वेश्चन कर लिया, मतलब मैं एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे मुकाबले कर सकता हूं. आपको ये कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मैंने एटलीस्ट सारे तो नहीं, एटलीस्ट मैंने 95% पोर्शन अपना किसी सिलेबस का रिवाइज कर लिया है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक टेक्निक या आप एक क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करें टफेस्ट और लॉन्गेस्ट क्वेश्चंस का, एंड यू प्रैक्टिस ओनली दोज क्वेश्चंस. बिलीव मी, दिस टिप might sound a little cliche to you, but this tip is, if implemented properly, आपको ये बहुत रिजल्ट देगी especially in cases of subjects where आपका सिलेबस बहुत इनॉर्मस होता है. थर्ड टिप जो मैं इलैबोरेट पहले भी थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ इज practice sample papers. Guys, I cannot even start to tell you sample papers से important चीज इस मोमेंट पे जब आपके एग्जामिनेशन फेब में आने वाले हैं, इससे important कुछ नहीं है. सैम्पल पेपर्स बहुत सही तरीके से प्रैक्टिस करना इज एन आर्ट. If you guys want me to make a video on how to attempt or how to practice sample papers the right way, I'll be more than happy to make a video on it. But sample papers को प्रैक्टिस करने का सही तरीका इन शॉर्ट लैंग्वेज ये होता है कि आप एक टाइमर लगाएं.
फिर आप उस टाइमर के हिसाब से अपना पेपर अटेम्प्ट करें एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। आप किसी तीसरे पर्सन को इन्विजिलेट करने को बोले, आप वो आपके टीचर हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपको कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है जो आपके घर पे रह रहे हो, और आप फिर एंड में उन्हीं इंसान से चेक करवाइए सो दैट देयर इज एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, ताकि आपको ये नहीं लगे कि आपने चेक करके अपने हिसाब से मार्क्स दीजिए। आस्क दैट पर्सन टू डू अ स्ट्रिक्ट चेकिंग सो दैट यू गाइज आर अवेयर ऑफ कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या कहाँ सही जा रहा हूँ। एंड इट ऑल्सो गिव्स यू कॉन्फिडेंस। अगर आपके सैम्पल पेपर में अगर आपके अच्छे मार्क्स बनते हैं, इट इज गोइंग टू गिव यू अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दैट नथिंग वुड गिव यू एट दिस स्टेज। नॉट इवन द ओरल रिविजन वुड गिव यू द सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दैट प्रैक्टिसिंग सैम्पल पेपर्स वुड। सो आप प्लीज सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस कीजिए। अरिहंत और ओसवाल कुछ पॉपुलर नेम्स है सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करने के लिए। मैं दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। मैं पर्सनली बहुत आई यूज्ड टू फाइंड दैट दे आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू द एक्चुअल एग्जाम पैटर्न ऑफ सीबीएसई, तो वो काफी हेल्प करते हैं। सो यू कैन गो एंड प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स ऑफ a good popular publisher and then not check it yourself, ask any other person to check it and then give you the right marks. Fourth tip is a language specific tip of mine because it's a very big problem. कभी कभी आपके सारे कोर सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आते हैं पर आपके किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट में मार्क्स कम रह जाते हैं एंड यू कांट इवन आर्ग्यू और यू कांट इवन fight with a person because in languages there is one thing called subjectivity. जरूरी नहीं है कि आपको जो आपने जो अब स्पीच में लिखा हो वो उस इंसान को चाहिए हो स्पीच में। सो ऐसे में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to have a list of value points with you which you should at all times include in your answers, ताकि कोई भी सेंस में एग्जामिनर आपकी थोड़े से भी मार्क्स डिडक्ट नहीं कर पाए। अब ये कहाँ से ढूंढूं मैं वैल्यू पॉइंट्स? इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। CBSE releases a series of sample papers on their own site, जिसमें वो एंड में आंसर्स के साथ वैल्यू पॉइंट्स भी देते हैं। आप उनकी लिस्ट बनाइए। सेकेंड थिंग इज आप अपने स्कूल टीचर्स के पास जाइए और आप बोलिए कि आप सपोज एक क्वेश्चन मिलता है, आस्क दैट पर्सन टू आस्क दैट टीचर टू गिव यू अ लिस्ट ऑफ वैल्यू पॉइंट्स जो कि इंक्लूड होने चाहिए। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। थर्ड, मैंने जो पर्सनली किया था, देयर वाज अ पब्लिशिंग हाउस कॉल्ड एज रचना सागर पब्लिकेशन, एंड अगेन दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड। मैंने जब मैं 12th में थी बहुत प्रैक्टिस किए थे एंड व्हाट दे यूज्ड टू गिव इज दे यूज्ड टू पार्सल यू अ सेट ऑफ 3 क्वेश्चन पेपर्स अलॉन्ग विद आंसर स्क्रिप्ट्स जो आप जिसके थ्रू आप चेक कर सकते थे और उसमें वैल्यू पॉइंट्स भी दिए होते थे। सो देयर आर मेनी सोर्सेज जहां से आप वैल्यू पॉइंट्स या फिर अपने स्कूल से निकाल सकते हैं, आप बहुत जगह से वैल्यू पॉइंट्स निकाल सकते हैं। सो प्लीज गाइज, दिस इज अ लैंग्वेज स्पेसिफिक टिप। आपको लग रहा है कि आपको इंग्लिश आता है या आपको हिंदी आती है, पर जरूरी नहीं है कि आपको उसमें फुल मिले। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट डाउन, राइट डाउन एंड देन पुट डाउन द वैल्यू पॉइंट्स एंड देन गेट इट चेक्ड बाय योर टीचर और एनी अदर पर्सन टू गेट टू नो कि वो आप सही लिख रहे हो कि नहीं। गाइज, अब मैं कुछ हेल्थ स्पेसिफिक टिप्स देना चाहूंगी। दिस पार्ट ऑफ द वीडियो डील्स विद ओनली हेल्थ स्पेसिफिक टिप्स बिकॉज आपको लग रहा है कि सिर्फ अकेडमिक्स इंपॉर्टेंट है। नहीं, अगर आप सब कर गए एंड देन एट द एंड ऑफ द डे इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन योर हेल्थ, एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट स्पॉइल्ड। सो पहली टिप जो मैं देना चाहूंगी इज गाइज, जिसका भी स्लीप स्केड्यूल सही नहीं है, गेट इट अप राइट। एंड अगर आप रात में पढ़ते हो तो आप स्टार्ट करो, क्योंकि अब हाई टाइम आ गया कि आप स्टार्ट करो थोड़ा दिन में पढ़ना। यू कैन नॉट, मतलब आप ड्रामेटिक चेंज मत करो, आप स्लोली स्टार्ट करो कि अगर आप अभी 2 बजे, अगर आप पहले 4 बजे सो रहे थे तो स्टार्ट स्लीपिंग एट 1 एंड स्टार्ट मेकिंग दी स्मॉल चेंजेस। बाय द टाइम योर एग्जामिनेशंस कम, एटलीस्ट आप, क्योंकि सुबह एग्जामिनेशन सुबह ही होने हैं, हम सबको ये वाली बात पता है। सो आप सुबह पढ़ने का ट्राई कीजिए एंड स्टार्ट setting up your sleep cycle in such a way that you are not in a problematic state when your examinations come. Second thing that students often forget is to take a proper diet. आप junk food, believe me, junk food से बहुत indigestion होता है, which is again a very big problem for you. During the exam times, the only thing that you want to give importance to are your examinations and not anything else. Try taking a proper diet, have proper water at regular intervals of time, and this is, believe me, is going to help you in your examinations as and when they come. थर्ड टिप, क्योंकि बहुत एंजाइटी होती है यार और बहुत स्ट्रेस होता है, और मतलब इट्स वेरी इजी फॉर मी टू से, बट आई नो दैट आप वहां बैठे हैं और आपको बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी हो रही है, बट believe me, yoga and meditation helps a lot here. Start meditating. I know you guys might not have that much time क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं, but 15-20 minutes निकालना is not even a hard time. आप इतने टाइम में तो फोन भी देख लेते हो, आप YouTube वीडियोस देख लेते हो, आप मूवीज देख लेते हो. So take out 30 minutes or maybe minimum 25 minutes and meditate for some time and reduce anxiety. Anxiety से काफी बार क्या होता है कि आपको लग रहा है आपको पेपर आ रहा है, पर आप इतने एंशियस हो कि आप गलत कर जाओगे वो क्वेश्चन, विच आप कर सकते, अगर आप विच क्वेश्चन जो आप सही कर सकते थे अगर आप एंशियस नहीं होते. सो मेडिटेशन इज गोइंग टू कम वेरी हैंडी इन दिस केस.
Fourth and the last tip is to eat nutritious food and to sleep well during the exam days. आप ऐसा मत कीजिए कि आप एग्जाम के एक दिन पहले आप 3 घंटे सो रहे हैं, 4 घंटे सो रहे हैं, आपका माइंड स्ट्रेस्ड आउट होके बर्न आउट हो जाएगा और इजी क्वेश्चंस को भी गलत कर सकता है. So I hope that you like this video, guys, and if you want more of such videos, please let me know in the comments below, and yeah, I'll be more than happy to help you as a senior. And yeah, thank you so much, guys. Bye bye.